गिरावट आज की जो दिख रही है इस वक्त आपको बाजार में, एक रनिंग करेक्शन है जो कभी भी आ सकता है, बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के, या फिर बाजार के टॉप बनने के संकेत दे रहा है। कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो होल्ड करना जरूरी, जिनके नीचे बंद होने पर गिरावट का खतरा अगले हफ्ते के लिए बढ़ जाएगा। क्योंकि अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से लेवल के ऊपर बंद होने पर अगले हफ्ते बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अब ये डर कि किस लेवल के नीचे बंद होने पर गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। फिर बड़ा सवाल है कि आखिर बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है, इनको क्यों लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतना कमजोर क्यों, इतना गिरे हुए क्यों, और इतना बाजार को नीचे क्यों खींच रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज अभी तक बचे हुए हैं, सरप्राइज है, हरे निशान में है। क्या अब भी ताकत है, बचे रहेंगे, यदि हाँ तो कब तक, क्या गिरने में कम गिरेंगे, बढ़ने में ज्यादा बढ़ेंगे, ये सारे सवाल है, इनके जवाब लेने की करते हैं कोशिश। ओके सर, हमें 25,000 तोड़ने की उम्मीद नहीं थी, 24,975 भी हम सोच रहे थे, 950 भी नहीं टूटना था, इतना नीचे क्यों गिर गए, क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, उम्मीद तो नहीं थी, आशंका जरूर थी, और इसलिए आज हमने खरीदारी की रेंज 24,875 24,850 25,000 की दी, वही 150 पॉइंट की रेंज की, कभी भी उस रेंज तक बाजार वहां पर आ सकता है। और इसलिए ऐसे देखने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो गिरावट की कोई खास वजह है नहीं, ढूंढने पर ऐसे कोई आपको मिलेगा नहीं कि ये कारण है जिसकी वजह से गिर गया। इनफैक्ट कारण ज्यादातर सारे मजबूती के थे। Exactly. एक सिंपल सी चीज है, ग्लोबल मार्केट पर तो हम कोई रिएक्शन देते नहीं है, तो थोड़ा बहुत पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से अमेरिका कमजोर हो रहा है, वो भी कोई खास बड़ा कमजोर नहीं, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। टेरिफ वेरिफ पे कोई खास ऐसी खबर है नहीं जिससे डर लगे, रशिया यूक्रेन से भी हम डरते नहीं है। दूसरा ये कि कई एफआईज और डीआईज दोनों के आंकड़े मजबूती थे, दोनों ने कैश में खरीदारी की, नेट खरीदारी का आंकड़ा है, क्लीन साइंस की आप डील को हटा के भी देख ले तब भी खरीदारी है, तो वो भी कारण नहीं है कि उसकी वजह से गिरे हों। न ग्लोबल से गिरे हैं, न हम लोकल कारण से गिरे हैं। फिर ऐसे में गिरावट की वजह एक ही हो सकती है, वो है एफआईज की बिक वाली। इसके अलावा और कोई अल्टीमेटली ट्रिगर आपका या तो कोई खबर वो बनती है या फिर बाइंग सेलिंग, बेचने वाला ज्यादा खरीदने वाला कम है, और ऐसे में बेचने वाला कौन है? 33 दिन से तो बेचारे घरेलू फंड वाले खरीद रहे हैं। Exactly. कौन सा एक दिन में आके इतना सब बेच देंगे, अचानक से बेच देंगे। सो आई थिंक वही गिरावट की वजह हो सकती है, वो भी आज के डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या वाकई एफआईज ही बेच कर गए हैं। और वैसे भी अगर आप पिछले 2-4-5 दिनों से देखें, 6 दिनों से देखें, ट्रेंड एकदम साफ चल रहा है, एक दिन एफआईज खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं, 1-2 दिन खरीदते हैं, 1-2 दिन बेचते हैं, तो मूड साफ नहीं। सुबह भी अपनी बात यही हो रही थी कि जो लॉन्ग टर्म एफआईज हैं, लॉन्ग ओनली फंड से, वो तो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले एफआईज, हेज फंड्स, इनके अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कर नहीं रहे। कल पहली बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन वो भी एग्रेसिव नहीं, तो हम ये सुबह बात कर भी रहे थे, और वही हुआ है कि जो शॉर्ट टर्म एफआईज हैं, ट्रेडिंग मेंटेलिटी वाली एफआईज हैं, हेज फंड्स वाले एफआईज हैं, एल्गो ट्रेड वाले एफआईज हैं, वो अभी तक खरीद नहीं रहे हैं आई थिंक। सो मेरे ख्याल से आज कारण ढूंढने जाएंगे तो पोस्टमार्टम करने के बाद तो यही निकल के आएगा कि एफआईज की बिकवाल की वजह से गिरते हुए दिख रहे हैं बाजार। अच्छा सर, अब तो ये रीजंस हो गए, लेकिन अब मेरा किस लेवल के ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है ताकि ये मैं गिरावट के खतरे को रोक सकूं? 24,850 24,850 इसके नीचे बंद नहीं होना, यहाँ से 75 पॉइंट का क्वेश्चन है, इसके नीचे बंद नहीं होना, इसके नीचे बंद होने पर मामला गड़बड़ है। ठीक है, गिरावट फिर बढ़ेगी। कितना? मिनिमम आपको फिर 24,475 24,650 तो मिल ही जाएगा, इतना तक तो जाना ही पड़ेगा, स्कोप नहीं है आपके पास फिर। 2 दिन 24,625 को पार करके ब्रेकआउट की कोशिश की थी, और वो ब्रेकआउट जिस दिन मिला उस दिन आपका 24,875 पे 850-75 पे मार्केट पहुंचा था। तो मेरा ये मानना है कि अब आपके लिए मिनिमम अगर 24,850 के नीचे बंद होते हैं तो 24,475 650 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी 55,600 के नीचे बंद होने पर रिस्क नीचे की खुलती है, और आज पूरी संभावना दिख रही है कि उसके नीचे बंद हो, और तब वापस से वही पुराने वाले लोज आपको मिलेंगे जो 8 अगस्त के हैं। 8 अगस्त का इंट्राडे लो बैंक निफ्टी का 54,905 है, क्लोजिंग लो 55,004 है। सो बेसिकली 54,955,000 का जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, जहां से बैंक निफ्टी वापस घूम के ऊपर आया, वहां तक वापस आ सकता है। 54,900 55,150 अगला बड़ा सपोर्ट बन के आएगा बैंक निफ्टी के लिए, अगर आज हम 55,600 के नीचे बंद होते हैं, जो कि हम होंगे, ये तो साफ दिख रहा है। ओके, क्या ये जो रनअप अभी 6 दिनों का दिखा है, ये टॉप बन गया है क्या, या ये आई डोंट वांट टू आस्क दिस, लेकिन अब ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। नहीं देखिए, 6 दिन लगातार बढ़े, और ऐसे समय में बढ़े जब इससे थोड़ा पहले आप 6 हफ्ते तक लगातार कमजोर हुए थे। ठीक है, 6 हफ्ते कमजोर होने के बाद 1 हफ्ते आप थोड़े से बढ़े थे। ठीक है, ऐसे में 6 दिन लगातार बढ़ने के बाद एक दिन घट तो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। तो ये रनिंग करेक्शन है। सो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि मार्केट कभी गिर नहीं सकते या कभी गिरते नहीं, इस मार्केट में गिरावट में प्रॉब्लम 4 है आज, जिसकी वजह से हमें ये गिरावट समझ नहीं आ रही, पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, खराब लग रहा है बहुत। नंबर 1 क्या होता है, अगर मार्केट आपको इन्फॉर्म करके गिरे कि देखिए आज मेरे गिरने का दिन है, और ये गिरने का दिन इस वजह से, आज ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ पे खराब बोला, आज रशिया और यूक्रेन फिर से बहुत लड़ने को तैयार, देखो कल एफआईज ने इतना जोर से बेचा है, कोई तो ऐसा कारण हो, उसके आपके सर्विस सेक्टर के डेटा बहुत अच्छा है, एफआईज घरेलू फंड ने खरीदा, तो गिरावट की प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज तो है कि गिरावट की कोई खास वजह आपको दिखी नहीं, कोई एक्सटर्नल ट्रिगर न्यूज खबर कोई भी नहीं जिससे आप गिरे, तो फिर आपको समस्या होती है यार बिना कारण क्यों गिर रहे हैं। सही बात है, नंबर 1। दूसरा, अब कल भी तो एफआईज और डीआईज ने खरीदा ही था, नेट के एफआईज ने भी खरीदा है, लोकल ने भी खरीदा है, कैश में भी दोनों ने खरीदा, अब इससे बढ़िया क्या डेटा दिखेंगे? करेक्ट। दूसरा कारण। तीसरा कारण है
कोई तो खराब खबर नहीं सुनी हमने, हम भी चुप है ना। तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट से? कुछ नहीं है जी। अब उसके सबसे ऊपर, इन तीनों चीज के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गिरने में कोई अर्ज नहीं, हम गिर सकते हैं। अरे भाई गिरने का तरीका होता है थोड़ा थोड़ा गिरो यार, मतलब 4 दिन में जितने बड़े एक ही दिन में खाया पिया निकाल दिया आपने। मेन प्रॉब्लम स्पीड है गिरने की। हाँ करेक्ट। गिरने की स्पीड बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी को पूछो कि आज लास्ट डे गिर सकते, हाँ क्यों नहीं, वीकेंड का सेशन है, 6 दिन से बड़े 7वें दिन गिरना कोई बड़ी बात नहीं। कितना, चलो 25,000 तक गिर जाए थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा क्या है। अब यहाँ तो गिर के आप जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,850 के आसपास, वहां तो 150 पॉइंट में 150 पॉइंट में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो और 150 पॉइंट भी घटता है, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी घटता है, तो बड़ा लगता है आपको। सो पॉइंट ये है कि आप तो ये सोच रहे थे कि खुलेंगे 24,150 के ऊपर, फिर 24,250 की तरफ, सॉरी 25,150 के ऊपर खुलेंगे, फिर 25,250 की तरफ चलेंगे। वो 25,250 की जगह 24,850 दिखा, इसलिए वो क्वांटम से ज्यादा है ना साइकोलॉजिकल गिरावट ज्यादा दिख रही है मार्केट में। ये है दिक्कत वो है और कुछ नहीं। अच्छा सर, ये बैंक निफ्टी की क्या प्रॉब्लम है? मैं समझ सकती हूँ कि ये निफ्टी के सामने इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये इतना गिरने का क्या सबब है? देखो तिमाही नतीजे के बाद से बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म तो कर रहा है, लगातार कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने मजबूत नतीजे चाहते थे लोग बैंकों के उतने आए नहीं है। और जिस तरह का रनअप 57,000 के लेवल पे जाके बैंक निफ्टी ने पहले लाइफ हाई बना दिए निफ्टी से काफी पहले, उतने तगड़े नतीजे नहीं थे। और निम्स जो है इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन उस पर दबाव आई है, उससे थोड़ा मूड बिगड़ा है। और इस बार रिकवरी भी आई तो 54,900 से बैंक निफ्टी ने कोई खास नहीं किया। 56,150 की रिकवरी, मुश्किल से 2-2.5% की रिकवरी, उसके सामने निफ्टी की रिकवरी काफी बेहतर होगी, 3% से ज्यादा की होगी। करेक्ट। सो मानना मेरा ये मानना है कि इस वक्त की बाजार की कमजोर कड़ी बैंक्स ही है, थोड़ा सा दिक्कत है इस वक्त। ओके चलिए, ये तो बात हो गई बैंक्स की, लेकिन सर मिड और स्मॉल कैप क्या? मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि रिलेटिवली अगर दिग्गजों के सामने देखें तो इनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली हम तो कह सकते हैं कि बेहतर ही दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है सर कि मतलब ताकत अभी भी है इनमें? है, बिल्कुल है, अभी भी ताकत है, आज अच्छी ताकत दिखा रहे हैं कंपैरेटिवली। और देखो ताकत तो उसी को कहते हैं खराब बाजार में मजबूत होना, कमजोरी उसी को कहते हैं मजबूत बाजार में खराब होना। आप बाजार के विपरीत अगर टिके हैं करें तो इसमें कोई डाउट नहीं ताकत है। कब तक? जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर है। 24,850 निफ्टी तोड़ेगा तो ये सरेंडर कर देंगे। ज्यादा ऐसा गलत फहमी नहीं लेना कि ये बहुत मजबूत रहेंगे, इनका अपना कोई वजूद आजकल है नहीं, ये निफ्टी के पीछे चलने वाले हैं। और अगर 24,850 नहीं टूटा तो ठीक है, टूटा तो इस पर दबाव बढ़ेगा। हाँ एक चीज जरूर है कि रिकवरी आएगी तो अब ये ज्यादा आगे बढ़ेंगे, इनमें रिकवरी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, कंपेरेटिवली बेहतर रहेगी, ये आप मान के चल सकते हैं, बस इतना ही। ठीक है, आइए अब वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का। After switching to Zoho Payroll, we are using just 1 to 2